स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो एलिमेंट होते हैं उसका मास नंबर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी की, कि जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो कितनी है 2 मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है 1 प्लस में ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 1 2 और 16 18 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, 18 यूनिट हो जाएगा। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है 18 यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है हमारा CH4 यानी मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो होता है 12। हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन की। कार्बन का मास नंबर होता है वो होता है 12 प्लस में, उसके बाद में बात करेंगे वैलेंसी की। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 4 मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन का मास नंबर 1। ठीक है, जो वैलेंसी है वो हमेशा मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है ना, वैलेंसी मल्टीप्लाई में मास नंबर। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो मीथेन है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 16 यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे इथेन की। ठीक है ना, इथेन इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास नंबर की। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो होता है 12। हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन की जो वैलेंसी है, कितनी है कार्बन की वैलेंसी 2 मल्टीप्लाई में कार्बन का मास नंबर 12 प्लस में हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 6 मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन का मास नंबर 1। ठीक है ना, अब देखिए क्या है 12 2 ज़ा 24 प्लस में 6 1 ज़ा 6, तो क्या आ जाएगा 30 यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, यानी जो इथेन का मॉलिक्यूलर मास है वो 30 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम कैल्शियम। कैल्शियम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है 40 होता है। ठीक है ना, उसके साथ में क्लोराइड क्लोराइड का जो मास नंबर होता है वो होता है 35.5। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले कार्बन ना कैल्शियम। ठीक है, कार्बन का जो मास नंबर होता है वो होता है 40 प्लस में क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई में क्लोराइड का जो मास नंबर है वो होता है 35.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस में 71, तो क्या हो जाएगा 111 यूनिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा इथाइन। इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो कार्बन का जो मास नंबर है वो होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। ठीक है, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी वो क्या है 2 मल्टीप्लाई में कार्बन का मास नंबर क्या होगा 12। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 2 मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन का मास नंबर 1। ठीक है ना, 12 2 ज़ा 24 प्लस में 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा 26
यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना। जो इथाइन का जो मोलिकुलर मास है वो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका मोलिकुलर मास क्या होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है, HCl। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास नंबर की। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 1। ठीक है ना। क्लोराइड का मास नंबर होता है 35.5। ठीक है। उसके बाद में अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में कोई वैलेंसी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मास नंबर सीधा। ठीक है। मास नंबर कितना है, 1, प्लस में क्लोराइड की कोई वैलेंसी नहीं है तो क्या कर देंगे, 35.5 मास नंबर। ठीक है ना। अब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36.5 यूनिट। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर मास है वो क्या होता है, 36.5 यूनिट होता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले मास नंबर की। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 1। नाइट्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 14। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है, 16। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के पास में कोई वैलेंसी नहीं है तो मास नंबर क्या है, 1, प्लस में नाइट्रोजन की कोई वैलेंसी नहीं है तो इसका मास नंबर क्या होगा, 14, प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 3, मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होगा, 16। ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, 14 और 1 15। ठीक है ना। 16 3 जा 48, क्या जाएगा, 48। ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 यूनिट। ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, 63 यूनिट। ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद में सल्फर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सल्फर मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SA8। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सल्फर का मास नंबर होता है वो होता है 32। क्या होता है, 32 होता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 8, मल्टीप्लाई में सल्फर का मास नंबर कितना है, 32। ठीक है ना। 32 के हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है। उसी प्रकार से फास्फोरस, फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है वो होता है P। तो हम क्या करेंगे, P4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सबसे पहले तो जो फास्फोरस है उसका मास नंबर होता है 31। ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फास्फोरस की वैलेंसी क्या है, 4, मल्टीप्लाई में फास्फोरस का मास नंबर है 31। ठीक है ना। 31 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 124, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ। क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ। ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट है हमारा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमारे पास नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 14 और क्या है हमारे पास 1 मोल है। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 14 तो क्या आ जाएगा, 14 उसका
मास नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, आ गया समझ में। नेक्स्ट है 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। ठीक है ना, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। ठीक है, हम अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो एल्युमिनियम का मास नंबर होता है वो होता है 27। क्या होता है? 27 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास मोल्स कितने हैं? 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में एल्युमिनियम का मास नंबर 27 होता है। ठीक है ना, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 27 4 जा 108 मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 108 मास आ जाएगा। ठीक है, आगे बेटा समझ में। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोल्स कितने हैं? 0.2 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का मास नंबर है वो क्या है? 16। ठीक है ना, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.2। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? मास नंबर 3.2, यानी इसका मोलिकुलर मास है 0.2 मोल्स का। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 16। क्या जाएगा? 16। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 0.5 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 नहीं 18, सॉरी 18 आएगा, क्योंकि हम इसका जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई में 18। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 85 जा 90, तो 9.0 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो बेटा ये मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और धन्यवाद।